हम अपने YouTube दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्पादन निगम के कई विद्यालय हैं, जैसे ओबरा में है, हरदुआगंज में है, पनकी में है और विविध स्थानों पे हैं। उसी क्रम में गौरवशाली इतिहास रहा है ओबरा इंटर कॉलेज का और ओरल निर्देश दे दिया गया है कि अब ओबरा इंटर कॉलेज में कक्षा 6, 9 और 11 में एडमिशन नहीं होंगे। इस संदर्भ में हम विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ओबरा के मीडिया प्रभारी हैं आदरणीय श्री योगेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो निर्देश हुआ है इसका क्या असर पड़ेगा और आप लोग इस संदर्भ में क्या करेंगे। आदरणीय योगेंद्र जी। इसका असर जो है कि जो इस तरह का, पहले तो इसकी निंदा हम करते हैं जी। इसका असर ये पड़ेगा कि जो ओबरा इंटर कॉलेज का एक इतिहास रहा है जी, यहाँ बच्चे जो है कि उत्तर प्रदेश के टॉपर तक बच्चे रहे यहाँ जी जी, और इसके आसपास के जो गांव देहात के बच्चे जो हैं जी, वो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जी जी, शिक्षा का लाभ जो है लेते हैं। जी जी, सरकार जहाँ पे जो है शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जी जी, अगर वहीं पर ये कॉलेज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा या इसको इस तरह से बंद किया जाएगा जी जी, तो इसका एक व्यापक असर पड़ेगा। जी जी जी, और इसका पूरी तरह से विरोध होगा जो है बिल्कुल, क्योंकि यह गलत है पूर्ण रूप से। संघर्ष समिति सरकारी संस्थान का एक तरह से निजीकरण है पूरा। जी 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 जी। और ये उचित नहीं है। और एक जी, हम जब नई परियोजनाएं लगती हैं, यहाँ तो मान लीजिए पुरानी परियोजना, नई परियोजनाएं लगती हैं तो उसमें CSR के तहत, सामाजिक दायित्व के तहत ये कहा जाता है कि हम शिक्षा व्यवस्था देंगे, चिकित्सा व्यवस्था देंगे, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। और वहाँ दूसरी तरफ जो संस्थान चल रहा है उसको ही धीरे धीरे बंद करने के प्रयास में है, तो यह तो उचित नहीं कहा जा सकता। यह पूर्ण रूप से अनुचित है जी। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है वो, क्योंकि ओबरा इंटर कॉलेज का इतिहास जो है जी जी, ऐसा रहा है जी जी, कि यह पूरे जो है कि इस पूर्वांचल क्षेत्र को कह लीजिए तो इसको गौरवान्वित किया है इन्होंने। जी जी, इस कॉलेज ने तमाम ऐसे बच्चों को दिया जो प्रतिभावान बच्चे यहाँ के IAS, CCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर इस कॉलेज से निकले हुए बच्चे हैं और तमाम गरीबों के बच्चे निकले हुए हैं। जी, हम उस संदर्भ में तो हमारे पास एक लिस्ट है, क्योंकि दर्शकों को हम बता दें ताकि उन्हें भी पता लग जाए, जो ओबरा से सोनभद्र से जुड़े हैं पूर्वांचल से, उनको तो पता है, और देश विदेश के लोगों को बता दें। ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना जो हुई थी, जो वर्किंग में आया था, ये हम देख सकते हैं कि 17/8/1964 को आदरणीय श्री कन्हैयालाल पांडे यहाँ के प्रिंसिपल बने थे और उसमें राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओबरा के रूप में कार्यरत था, जिस समय मिर्जापुर जनपद था। और इसके साथ हम चर्चा कर लेते हैं उन विद्यार्थियों का जो महत्वपूर्ण पदों पर जाकर के बैठे और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जो 1972 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था मधु माथुर ने, और वहीं विज्ञान वर्ग की छात्राओं में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान मिला था कुमारी नुपुर शर्मा को। कुमारी प्रीति गर्ग को भी इसी तरह से विज्ञान वर्ग की कक्षाओं में उत्तर प्रदेश में चतुर्थ स्थान मिला था, ये 1977 में। नुपुर शर्मा को भी 1970 में, और 1978 में कुमारी कामिनी उत्तर प्रदेश की छात्रा वर्ग में 5वें स्थान पर थी। 1985 में कुमारी आभा गुप्ता उत्तर प्रदेश में 16वें स्थान पे थे। 1985 में संजीव सिंह उत्तर प्रदेश में 13वें स्थान पर, जबकि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है जहां की आबादी सबसे ज्यादा है और वैश्विक स्तर पर कहा जाए तो 6वें स्थान पर केवल उत्तर प्रदेश है। 1985 में कुमारी रितु राव का 26वां स्थान था, और 1986 में आलोक सिंह का उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान। उसी तरह से 1986 में ही 17वां स्थान था रवि अरोरा का। 1986 में ही उत्तर प्रदेश में 18वां स्थान था अमिताभ सिंघल का। कुमारी लीना राउत का 1988 में उत्तर प्रदेश की छात्रा वर्ग में 9वां स्थान था। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन चूंकि ये प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, इनका नाम लेना यहाँ अत्यंत वाजिब है ताकि लोग जाने और समझें कि गौरवशाली इतिहास ओबरा इंटर कॉलेज का किस प्रकार का है।
कुमारी तृप्ति गर्ग जो 1988 में उत्तर प्रदेश छात्रा वर्ग में 11वां स्थान था। इसी तरह से 1992 में उत्तर प्रदेश में 17वां स्थान आलोक सिंह ने प्राप्त किया था। 1992 में ही 23वां स्थान प्राप्त किया था आनंद तिवारी ने। 1993 में 19वां स्थान प्राप्त किया कुमारी मीनाक्षी सिंह। 1993 में ही 21वां स्थान प्राप्त किया विपिन कुमार ने, और रवि अरोड़ा ने 1993 में ही 23वां स्थान प्राप्त किया। 1994 में 20वां स्थान प्राप्त किया था कुमारी संध्या चौहान ने, और 1995 में 21वां स्थान प्राप्त किया था कुमारी भावना जैन ने। हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जब भी परीक्षा परिणाम आता था तो लोगों की यह उम्मीद थी कि ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज का स्थान जरूर कहीं न कहीं रहेगा। अब हम आते हैं हाई स्कूल संवर्ग में। हमने अभी इंटरमीडिएट संवर्ग की बात कही, तो यहाँ पर हम आते हैं कि 1967 में अनिल कुमार माथुर अंग्रेजी विषय में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था, और 1976 में कुमारी कामिनी राजवंशी ने उत्तर प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त किया था। ये यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की बात करते हैं, जो ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपना गौरव बढ़ाया था। 1976 में उत्तर प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया था कुमारी दीपिका भटनागर ने, और उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान 1977 में धीरज गुप्ता ने प्राप्त किया। कुमारी सुनीता सिंह ने 1981 में उत्तर प्रदेश की छात्राओं में 5वां स्थान हासिल किया था। इसी तरह से 1983 में राहुल सिंह ने उत्तर प्रदेश में 15वां स्थान प्राप्त किया था। 1983 में ही संजीव सिंह ने 16वां स्थान प्राप्त किया। 1984 में आलोक सिंह का यूपी में 9वां स्थान था। उत्तर प्रदेश में 12वां स्थान प्राप्त किया था 1984 में अमिताभ सिंघल ने। 1986 में मंडल में 13वां स्थान प्राप्त किया था प्रभात कुमार सिंह ने। इसी प्रकार से 1991 में 21वां स्थान प्राप्त किया था राजन रमन विशंभरम ने, और 1991 में ही छात्रा वर्ग में 19वां स्थान प्राप्त किया था कुमारी मीनाक्षी सिंह ने। 1992 में ही 16वां स्थान प्राप्त किया था कुमारी सोनल गुप्ता ने, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ही 20वां स्थान प्राप्त किया था कुमारी संध्या चौहान ने। कुमारी सरोज ने 1993 में 17वां स्थान प्राप्त किया था। सौरभ सिंह श्री नेत्र ने 1994 में यूपी में 21वां स्थान प्राप्त किया। 1995 में उत्तर प्रदेश में 20वां स्थान प्राप्त किया था अनुराग गुप्ता ने, और 1996 में कुमारी अनुजा गुप्ता ने स्थान प्राप्त किया था। 13वां स्थान आलू में पाया था। इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट है। अभी केवल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों का, जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में विशेषकर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जिन्होंने स्थान बनाया था। खेल के क्षेत्र में भी, अर्थात ये कहा जाए कि ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज महज यूपी में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक गौरवशाली परंपरा की स्थापना की थी। ये रहा योगेंद्र जी। अब हम चाहते हैं कि इस तरह की स्थितियां जो रही उस पर बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति है। और एक चीज और इसमें जोड़ दूं कि जो लोग यहाँ के प्रतिभावान विद्यार्थी रहे उसमें बहुत सारे आईएएस बने, आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, इंजीनियर डॉक्टर भी अनगिनत बने, जिनमें कुछ लोगों का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसे श्री प्रवीण प्रकाश जो आईएएस प्रधान सचिव आंध्र प्रदेश, और इसी तरह से अनुराग श्रीवास्तव आईएएस, ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो दार्जिलिंग में डीएम के पद पर है, और आलोक सिंह आईआरएस दिल्ली में है, दीप्तिमान भट्ट, और इस प्रकार से उपायुक्त श्रम है। बहुत सारे विद्यार्थी, पुरातन विद्यार्थी ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज के जो अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, वे सभी ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज से निकले। ऐसी स्थितियों में अरविंद जी आप बताएं कि हम सीधे बात करते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी छोर पर है। यहाँ निर्धन लोग रहते हैं, अभावग्रस्त लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, पढ़ने में अत्यंत पीछे हैं, और नक्सल प्रभावित जिला भी है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर विद्यालय और चिकित्सालय, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में चलती हुई संस्था को बंद करना, शिक्षकों की कमी तो है, शिक्षकों की कमी तो है, लेकिन चलती हुई संस्था को इतने सारे संसाधन है, अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छा ग्राउंड है,
और ये जो ओरल निर्देश दिया गया कि बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, तो किस प्रकार की आप रणनीति बनाएंगे? इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों की किस तरह की वार्ता होगी और आम पब्लिक से और बिजली कर्मचारियों से किस तरह की आप अपेक्षा करते हैं? आदरणीय योगेंद्र जी, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। देखिए सर जी कि ओबरा इंटर कॉलेज का गौरवशाली इतिहास रहा है जी क्योंकि सरकार की एक योजना रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जी यहाँ जी तमाम गरीब निर्धन परिवार ऐसे हैं जो गांव है जिनकी बच्चियां इन स्कूलों में पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जी जी ऐसी स्थितियों में चलते हुए विद्यालय को बंद करना एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है जी जी और इसका पूर्ण रूप से विरोध होगा। जी जी और चूंकि इसको प्रदेश कार्य समिति में भी हम इस बात को ले जाएंगे जी जी कि इसके लिए वहाँ की रणनीति बने और इस कॉलेज को बचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे हम कि ये कॉलेज जो है सुरक्षित रहे, बच्चे जो है जी जी चूंकि इन कॉलेजों में जो बच्चे पढ़े हैं जी जी आज जो है उनका भविष्य जो है कि इन्हीं कॉलेजों से बना है गरीब बच्चों का, जी क्योंकि गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, जी 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 उनका शिक्षा समाप्त हो जाएगा। जहाँ जी सरकार की योजनाएं हैं पढ़ाने की वो पढ़ाई उनकी बंद हो जाएगी। जी और जी ये एक मात्र ओबरा इंटर कॉलेज ऐसा आसपास के क्षेत्र में ओबरा इंटर कॉलेज है जी जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब जी, की जी। बच्चियां पढ़ती हैं, जी। गांव के बच्चे आकर के पढ़ते हैं। जी जी ऐसी स्थिति में इस कॉलेज का बंद करना या एडमिशन 9-11 इस तरह न लेना, जी जी ये प्रशासन के द्वारा जो भी रणनीति तय की गई है वो पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और जी, हम ये शासन प्रशासन से मांग करेंगे जी जी कि जो है स्कूल को चलाया जाए, अगर शिक्षक की कमी है तो शिक्षकों की भर्ती की जाए, जी 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 लेकिन कॉलेज को बंद न किया जाए। हाँ, उसके बहुत सारे संसाधन हैं, पीटीए का गठन बहुत करके और इसको गवर्नमेंट को सौंप करके राजकीय बना करके और या अन्य संसाधनों में वृद्धि करके इसको चलाया जा सकता है। जहाँ पर बिल्डिंगें नहीं है, जहाँ पर जमीन नहीं है, वहाँ पर भी किसी तरह से लोग कोशिश करें कॉलेज को चला रहे हैं, जहाँ पे सारे संसाधन मौजूद हैं। और योगेंद्र जी एक बात बताऊं, तकनीकी दृष्टिकोण से हम आप बात करें तो जब कक्षा 6 और 9 और 11 में जब एडमिशन नहीं होगा, इसका मतलब है कि अब इस कॉलेज अगर एडमिशन नहीं हुआ तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और कॉलेज 1 साल में ही बंद हो जाएगा। हम बताऊं कैसे आपको, जब 9 में एडमिशन नहीं होगा तो जब बच्चा 10 पास हो जाएगा तो 1 साल वहां पर, 11 में जब एडमिशन नहीं होगा तो जो 11 का बच्चा 12 में है 12 पास हो जाएगा बस एक। हाँ हेलो हाँ, और उसी तरह से जैसे हमने 9 और 11 का बताया 1 साल, उसी तरह से जब 6 में एडमिशन नहीं होगा तो जो बच्चा 7 में है वो 8 में जाएगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। कुल मिलाकर के कुल खेल जो भी इसके पीछे खेला जा रहा है 1 साल में ही इस कॉलेज को पूर्ण तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसकी प्रबल संभावना दिखती है एडमिशन न होने की स्थिति में। एडमिशन अगर हो जाएगा, स्वाभाविक है कि यह उसमें जो कुछ भी चीजें संसाधन की कमी है, संसाधन में कमी का केवल मानव श्रम, केवल शिक्षकों की जरूरत है और सारी चीजें तो यहाँ पर पहले से मौजूद है, उसमें थोड़ा सा विस्तार कर देना है। आपने हमसे बातचीत की और बताया कि इस पर पहल की जाएगी। क्या संघर्ष समिति की इस विषय पर बैठक होगी, आप आमंत्रित करेंगे, केंद्रीय का जो संघर्ष समिति है उससे वार्ता करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, किस तरह की रणनीति बनाएंगे आप? इस संदर्भ में अपने केंद्रीय कार्य समिति से बातचीत करके जो है जी जी उसकी रणनीति हम तय करेंगे जी जी और जी निश्चित तौर पे कॉलेज को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ संसाधन भी मौजूद है, बिजली पानी मौजूद है और बिल्डिंग भी मौजूद है। जी 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 और सिर्फ जो है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए और जो है उसके बाद कॉलेज स्वतंत्र रूप से चलेगा जो है और अच्छा चलेगा जो है। जी 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 उसका हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ें, उनको पढ़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि कॉलेज बचा रहे, जिससे बच्चे गांव देहात के जो भी हैं वो बच्चे बच्चियां पढ़ें, इसका प्रयास जरूर हम करेंगे। ठीक ठीक, योगेंद्र जी आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।